रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल-आया व यक़ूलु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अस्हाबिही अबग़दुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक़। रवाहु इमाम इब्न माजाह फ़ी सुननिही। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुल करीम। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुछ दिनों से लगातार निकाह हो रहे हैं और कसरत के साथ। निकाह के ज़रिए से मर्द और औरत अपने माबैन रिश्ते की पाकीज़गी तलब करते हैं। ये पाक साफ सुथरा रिश्ता है जिसे शादीशुदा ज़िंदगी कही जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीक़े को या मियाँ और बीवी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए तमाम तर उसूल व ज़वाबीत को अपनी किताब के अंदर बयान फरमा दिया। ये रिश्ता किस कदर पाकीज़ा है और किस कदर अहमियत का हामिल है, इससे हमारी तिलावत करदा आयत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। निशानी जो भी अल्लाह की निशानियाँ हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कादिर होने पर दलालत करती है, उसके अज़ीम होने पर दलालत करती है। वो निशानियाँ ये बताती है कि ये ताकत बशरी में नहीं है। वो निशानियाँ अल्लाह वहदहु ला शरीक पर दलालत करती है। वो निशानियाँ हमें इस बात की तरफ फेरती हैं कि ये जो अम्र तुम्हारे सामने रूनमा है, ये अम्र किसी इंसान के बस में नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने इस आयत से क़ब्ल फरमाया व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तीनिन औ मिन तुराबिन व मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन। फरमाया अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कोई इंसान किसी को मिट्टी से बना सकता है, जिसके अंदर रूह फूंक दी जाए, जो चल फिर सकता हो, जो हमसे और आपसे गुफ्तगू कर सकता हो, जो इस कायनात को चलाने की सलाहियत रख सकता हो, जो इस कायनात में पैदा की हुई चीज़ों से इस्तिफ़ादा कर सकता हो? नहीं। तो निशानियाँ जो होती है वो निशानियाँ बहर कैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, उसकी कुदरत को बयान करती है। और अल्लाह ताला निशानी उसी को कहता है जिस चीज़ से उसकी अज़मत का पता चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी निशानी उसी को करार देता है जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत को बता सके।
अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी के रिश्ते के दरमियान को कहा व मिन आयातिही, और अल्लाह की अजीम निशानियों में से ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे नफ्स से पैदा फरमाया। इतना ही नहीं, फरमाया ले तस्कुनु इलैहा, पैदा इसलिए किया ताकि तुम उसके पास इत्मीनान पा सको, सुकून पा सको। इतना ही नहीं, फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, और तुम्हारे माबैन मोहब्बत और रहमत पैदा फरमा दी। तुम अलग अलग जगहों से थे, तुम्हारा अलग अलग ठिकाना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें यकजा किया, और सिर्फ यकजा ना किया बल्कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत और रहमत को इस तौर पर डाल दिया कि अब लोग तुम्हें अलग तसव्वुर नहीं करते हैं, अब लोग तुम्हें तुम दो को एक तसव्वुर करते हैं। इसकी तर्जमानी अगर मैं कुछ इस आयत करीबा से कर दूं, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो अपने उस परवरदिगार से जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा फरमाया। इसके बाद जिक्र फरमाया व खलक़ मिनहा ज़ौजा, और उससे तुम्हारे बीवी को पैदा फरमाया। अब ज़रा अंदाज़ा लगाए, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको डरने का हुक्म दिया, और डरने के साथ साथ फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को पैदा फरमाया। गोया कि ये कहना चाहता है अल्लाह वहदहु ला शरीक कि तुम दो नफ्स ज़रूर हो, मगर तुम दोनों का पलटना एक ही तरफ है। जब तुम एक ही तरफ पलटोगे तो गोया कि तुम्हें आपस में बैर रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपस में तुम्हें मोहब्बत इख्तियार करना ज़रूरी है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। ये अल्लाह की अजीम निशानियों में से एक निशानी है निकाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके माबैन निकाह को रखा ताकि इंसान पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सके, इंसान एक अच्छी ज़िंदगी को ला सके और ख्वाहिशात से, बुराइयों से, बदगुमानियों से बच सके। ये इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि इंसान आपस में तकरार कर लेता है, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ करने लगता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, अगर तुम्हें खबर लग जाए मियाँ और बीवी के माबैन इख्तलाफात की, फ़बअसू हकमम मिन अहलिहा हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो आए लोगो जो उसकी मर्द और औरत के वली हों उन्हें हुक्म दे रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान दरार पड़ जाए, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तलाफात हो जाए, तो वली को ये चाहिए कि मर्द के घर से एक हकम को भेजे और औरत के घर से एक हकम आवे और दोनों आपस में बैठ करके मुसालहत की बात करे। अल्लाह ताला आगे फरमाता है इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु, अगर वो दोनों फैसला करने वाले आपस में इस्लाह का तकाजा कर ले, अगर वो दोनों फैसला करने वाले लोगों को मिलाने का तकाजा कर ले, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें तौफ़ीक़ दे देगा इस बात की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने मुआशरे का जब ये जायज़ा लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब किसी घर में इख्तलाफ हो जाए, जब किसी घर में तनाव हो जाए, जब किसी घर में लड़ाइयाँ हो जाए, तो जब हकम बुलाए जाते हैं, फैसल बुलाए जाते हैं, तो उस मामले को समेटने के बजाय उस मामले को हवा दी जाती है, उस मामले में आग लगा दी जाती है ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जोड़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें एक दूसरे से मिलाने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी भी तुम्हें एक दूसरे से जुदाईगी करने का हुक्म ना दिया। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर किसी अम्र में फैसल बना दिए जाए, अगर किसी अम्र में हम हाकिम बना दिए जाएं, तो हक के साथ, इंसाफ के साथ फैसला करें और उन दोनों को मिला दें ताकि हम ये इन दोनों की जो पाकीज़गी ज़िंदगी है इसमें दरार ना आ सके। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा हो सकता है
कि मियाँ और बीवी के माबैन इख्तलाफात बढ़ जाएं तो आपस में एक दूसरे को नापसंद करने लगे। अब चूँकि मर्द ताकतवर होता है औरतों के बिलमुकाबिल में, चूँकि ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथों के नीचे रखा है, तो आप कभी नागवारी की हालत में उसे तकलीफ़ दे देते हो, कभी उसे उसकी हद से ज़्यादा तकलीफ़ देते हो जिसकी इजाज़त आपको शरीयत मुत्तहरा नहीं देती। तो अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना था? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तलाक़ के हवाले से अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, कहा तलाक़ दो ही दफ़ा है, तलाक़ दो ही दफ़ा है। दो तलाक़ जब तक दियो वो तुम्हारी अक़्द में है, इद्दत के अंदर। जहाँ आपने तीसरी दी वो आपकी अक़्द से बाहर हो जाती हैं। तलाक़ दो दफ़ा है। अगर आपने दो तलाक़ दे दिया, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि इद्दत उसे गुजरने तक आप कुछ ना कहो तो वो आपके रास्ते से निकल जाएंगी, या फिर आप इद्दत के अंदर रुजू कर लो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी को तलाक़ दे दे, दो तलाक़ फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, तो या तो वो भलाई के साथ उसे रोक ले और तसरीहुम बिइहसान, या भलाई के साथ उसे छोड़ दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत के अंदर हमें भलाई का हुक्म दिया जा रहा है दोनों सूरतों में। चाहे आप रखो या ना रखो, आप जुल्म नहीं कर सकते। आप पर हुक्म यह आयत होता है कि आप दोनों सूरतों में भलाई के साथ काम लें। अगर आप रखना चाहो तो भलाई के साथ रखो, अगर आप छोड़ना चाहो तो भलाई के साथ रखो। मगर हम अपने मुआशरे का जब जायज़ा लेते हैं तो भलाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। छोड़ना हो तो हम इतने लानो तान कर देंगे, इतने अयूब के पहाड़ उसके सर पे डाल देंगे कि कल वो किसी और मर्द के लिए जाना चाहे, कल वो किसी और से निकाह करना चाहे तो 1000 मरतबा वो मर्द सोचता है इसके अयूब फलां ने ये बयान किए थे, इसके अयूब फलां ने ये कहा था, ये मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर का क्या हाल होगा। जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के माबैन फरमाया था कि अगर तुम किसी खातून को नापसंद करते हो तो तुम उसे भलाई के साथ छोड़ दो, भलाई के साथ छोड़ो, वला तज़कुरहा, और तुम उसे याद ना करना, यानी बुराई के साथ कभी भी, ना अवाम में ना अकेले में, बल्कि तुम उसे भलाई के साथ छोड़ दो। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि अगर तुम नापसंद करते हो सकता हो कि वो तुम्हारे नज़र में मबगूज़ हो, मगर किसी दूसरे मर्द के लिए वो औरत पसंदीदा हो। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि जब तुम उसे छोड़ो तो भलाई के साथ छोड़ो, उसने सलूक के साथ छोड़ो, ताकि उसकी अगली ज़िंदगी अपने शौहर सानी के साथ अच्छी तरीके से गुजर सके। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम कभी कभार बहुत रंजीदा हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ ख़ताएँ करती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे गले पर बेड़ी है, ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे कदम पर एक जंजीर है जो हमारी हर काम में रुकावट बन रही है। ऐसी सूरत में हम ये चाहते हैं कि हमारा और इसका रिश्ता मुनक़ते हो जाए। वो पाकीज़ा रिश्ता जो अल्लाह ने हमारे और उसके माबैन रखा था, उस रिश्ते को हम चाहते हैं ख़त्म कर देना। तो ऐसी सूरत में कौम मुस्लिम जो सबसे बड़ी गलती करती है वो ये कि वो एक साथ 3 तलाक़ दे देती है। वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। आप याद रखो, अगर आपको सामने वाली से छुटकारा चाहिए तो आप एक तलाक से भी बाहर हो सकते हो। अगर आप सामने वाली से आप छुटकारा चाहते हो, अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, अपनी ज़िंदगी को आगे उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप एक तलाक से भी बाहर हो सकते हो। आप एक तलाक दे दो, उसकी इद्दत का इंतज़ार करो। अगर आपने उसकी इद्दत के अंदर रुजू ना किया, अगर आपने उसकी इद्दत के अंदर आपने उसे ना लौटाया, तो वो आपकी निकाह से बाहर हो जाती हैं, वो किसी और से निकाह कर सकती हैं। मगर अगर उस इद्दत के बाद आपको उसकी अच्छाइयाँ याद आने लगी, उस खातून को आपकी अच्छाइयाँ याद आने लगी,
वो आपके साथ पलटना चाहती है और माबक़िया ज़िंदगी को गुजारना चाहती है, तो महज तजदीद निकाह के साथ वो आपसे लौट सकती है। मगर हमारा कौम मुस्लिम तलाक़ को इस कदर आसान समझता है कि वो जितनी चाहता है एक साथ दे बैठता है। और फिर वो क्या करता है, वो कंडीशन क्या आ जाती है कि इंसान जब अपने ऊपर लौटाना चाहता है अपनी बीवी को, तो अब हलाले की सूरत आ जाती है। वजह यह है कि इंसान ये समझता है कि हमारा रिश्ता मुनक़ते हो सकता है हमारी बीवी से 3 तलाक़ के ज़रिए से ही। ऐ कौम मुस्लिम, नहीं, तुम्हारा तलाक़ हो सकता है, तुम अपनी ज़िंदगी मुनक़ते कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा एक दूसरे से कर सकते हो, तुम अपने आप को एक दूसरे से जुदा कर सकते हो एक तलाक़ के ज़रिए से। इसके ज़रिए से अगर तुम बहाल करते हो, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हो, तो कभी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत डाली और तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाली और वो एक दूसरे की तरफ लौटना चाहें, तो इस वक्त वो ज़िल्लत व ख़ार की ज़िंदगी गुजारते हुए आपकी तरफ नहीं लौटेगी, बल्कि पाक दामनी के साथ वो आपके घर में आएगी। मगर आपने 3 तलाक़ के ज़रिए से अगर अपनी बीवी को अपने अक़्द से बाहर किया, तो याद रखना कि पहले उसे किसी गैर मर्द से शादी करनी होगी, फिर वो उसे तलाक़ देगा, फिर आपकी तरफ लौटेगा। ये कसरत के साथ मामलात पाए जा रहे हैं। हमारे मुआशरे में लोग कसरत के साथ तलाक़ दे रहे हैं और कसरत से तलाक़ देने के बाद फिर उन्हें पछतावा हो जाता है और वो लौटाना चाहते हैं। और लौटाने के मामले में जब शरीयत उन पर हुक्म आयद करती है, तब तो वो दीन में ही तारे नज़र देखने लगते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तलाक़ के भी मसाइल को सीखो। कब आप तलाक़ दोगे, कब आप तलाक़ नहीं दोगे, कितना हुक्म ख़वातीन का आपके ऊपर है और कितना हक़ आपका ख़वातीन के ऊपर है। इन सारी चीज़ों को सीखो ताकि आप इज़्ज़त के साथ इस रुए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार सको। जिधर भी जाओ इज़्ज़त की निगाह से देखे जा सको। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को पाकीज़ा बनाया है, इस रिश्ते को पाकीज़ा रहने दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुदूद को तुम पामाल ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत तलाक़ में ही आगे फरमाया, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। यानी तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुन बिमारूफ़िन व तस्रीहुम बिइहसान। आप या तो चाहो भलाई के साथ रख लो या भलाई के साथ उसे छोड़ दो। आपको तीसरा हक नहीं कि आप उसे मारो पीटो, ये हक नहीं। अब जो इसके अलावा करते हैं उनके बारे में फरमाया, जो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ कर जाए। तो मालूम है अल्लाह के हुदूद से तजावुज़ करने वालों के लिए अंजाम क्या होगा? उनका अंजाम तो बुरा ही होना चाहिए, उनका अंजाम तो बुरा ही होना चाहिए। वो अल्लाह के फ़रामीन को नहीं मानते, अल्लाह के हुदूद की पामाली करेंगे तो आपका ठिकाना कहाँ होगा? जहन्नम में ही होगा। आप फासिक लोगों में शुमार कर दिए जाओगे, आप गुनहगार हो जाओगे। इसलिए जब इस किस्म का कज़िया पेश आवे, जब आप मियाँ और बीवी के माबैन ताल्लुकात बहाल ना हो, तो इस वक्त छोड़ने का तरीक़ा ये है कि आप एक तलाक़ दो, उसको उसकी इद्दत पूरी हो जाने दो। फिर अब देखो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिल में उसकी मोहब्बत जगाई है तो आप एक नए निकाह के साथ उसे लौटा लो। अगर नहीं तो वो किसी और से भी निकाह कर सकती है। आपको 3 तलाक़ देने की ज़रूरत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 3 तलाक़ से हमारा मुआशरा इस वक्त फ़साद की तरफ जा रहा है। हमने अपने इस्लाम की शबीह को ख़राब कर रखा है। हमने तलाक़ के लफ्ज़ को इस तरीक़े से आसान समझ लिया, जबकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया था, अबग़दुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक़। अल्लाह के नज़दीक हलाल करदा चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो चीज़ है वो है तलाक़। और हमारी और आपकी ज़बान पर सबसे ज़्यादा जो कलिमात उठते, कभी हंसी मजाक में, कभी गुस्से में, कभी डराने और धमकाने के चक्कर में, इन सारी जगहों पर हम इस्तेमाल जिन कलिमात का करते हैं वो कलिमा है तलाक़। एक छोटा सा कलिमा है जो हमारी और हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को बेकार कर देती है। एक छोटे से कलिमे के ज़रिए
इसलिए अल्लाह से डरो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर व नाजिर जानते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुदूद कायम किए उन हुदूद को पामाल ना करो, बल्कि उन हुदूद की हुकूक की अदायगी करो। वाखुद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।